नमस्कार दोस्तों, स्वागत है शेर सफलता के इस एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। साथियों, 4 जून के बाद क्या होगा पूरे भारत देश में चर्चा का विषय है, लेकिन पूरे देश भर में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बिहार के भीतर है कि आखिरकार 4 जून 2024 के बाद बिहार के भीतर क्या होने वाला है। बिहार की राजनीति के बिसात किस दिशा में आगे जाएगी। चर्चा तो यहां तक बिहार में हो रही है कि क्या चाचा भतीजा फिर से एक हो जाएंगे। क्या नीतीश कुमार और नरेंद्र दामोदर दास मोदी की राहें जुदा फिर से हो जाएगी। खेल क्या है बिहार की राजनीतिक गलियारों से, कैसे बिहार की राजनीतिक गलियारों में चुनाव हो रहा है, उसके बाद 4 जून 2024 के बाद की परिस्थितियों को आप परख सकते हैं। इस बात में कहीं से कोई दो राय नहीं है कि बिहार के नीतीश कुमार के आधार वोटर भारतीय जनता पार्टी और लोजपा वाली सीटों पर बहुत उत्साहजनक भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहा है, बहुत उत्साह नहीं दिख रहा है। लेकिन वही राष्ट्रीय जनता दल के लिए उनके तरफ कोई द्वेष तक भी नहीं दिखाई दे रहा है, यह सच्चाई है। और सबके मन में, खास करके नीतीश कुमार के आधार वोटर की अगर बात कर ले तो उनके मन में 2020 के विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग मॉडल को खेलने वाले और चिराग मॉडल को पीछे से ताकत देने वाले, इन दोनों के प्रति नफरत का माहौल है। लेकिन ये इक्का दुक्का सीटें बिहार की ऐसी भी हैं जहां पर ये हालात नहीं है। कारण इसके पीछे क्या है, खेल क्या कुछ हो रहा है। अब इस बात में कोई भी दो राय नहीं है दोस्तों कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की गठबंधन बिहार में गठबंधन के तौर पर काफी ताकत से चुनाव, गठबंधन की ताकत अगर होती बिहार के अंदर तो नीतीश कुमार और नरेंद्र दामोदर दास मोदी मंच पर दिखते। एक आध बार मंच पर दिखे, फिर दिखना बंद। कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचे थे, वहां भी नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और प्रधानमंत्री की भाषा के ऊपर अगर आप ध्यान देंगे, जातियों का नाम लेकर के पासवान जी, यादव भाई, इस प्रकार से संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी दरभंगा के भाषणों में। ये नौबत क्यों आई? वो तो जाति विरोधी बातें करने के लिए जाने जाते, लेकिन अचानक से जाति कहां से बीच में आ गई बिहार के अंदर। इससे काफी कुछ समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीतिक गलियारों में भारतीय जनता पार्टी के और नरेंद्र मोदी को यह बात पता चल चुका है कि जमीन पर गठबंधन दिखाई नहीं पड़ रहा है। खुद नीतीश कुमार का कहना है, नरेंद्र मोदी 400 सांसद की बात कर रहे थे। हालांकि 400 बोलना वो बंद कर चुके हैं, लेकिन 400 की बात करते थे, बीजेपी के 400 पार की बात करते थे बीजेपी के लोग। नीतीश कुमार कहते थे 400 नहीं बल्कि 4000 पार। संसद में 543 सीटें हैं, कोई 4000 पार की सीटों की बात करें तो विशुद्ध रूप से इसको बैंक के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन बैंक की भाषा से अगर आगे निकल करके अगर सच्चाई को देखें तो 2-3 बातें यहां पे स्पष्ट होती है। परिवारवाद पर नीतीश कुमार लगातार हमलावर है, लालू यादव के परिवारवाद पर हमलावर है। क्या इसके मायने निकलते हैं? परिवारवाद के ऊपर जब लालू यादव के खिलाफ जब हमलावर दिखते हैं नीतीश कुमार, तो सीधा सा मतलब एक निकलता है कि जो जमीन से खबरें निकलती है कि लालू प्रसाद यादव का वोटर MY समीकरण, यादव मुस्लिम समीकरण बहुत ज्यादा कॉन्सोलिडेट होकर के राजद के पक्ष में खड़ा हो रहा है। पिछले चुनाव के भीतर 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो करीब 40% यादव वोटर जो है साथ छोड़ चुका था आरजेडी का। वह बालाकोट के बाद बने हुए राष्ट्रवाद के, चुनावी राष्ट्रवाद के माहौल के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ जाकर के खड़ा हो गया था। फायदा भी इससे मिला था भारतीय जनता पार्टी को। अब नीतीश कुमार जितना ज्यादा परिवारवाद के ऊपर बोल रहे हैं, नौनों को बच्चा कोई पैदा करके सबको तमाम तरह की बातें कह रहे हैं जो आमतौर पर नहीं भी कहनी चाहिए था ये सब चीजें। लेकिन वहीं पर जो बातें नीतीश कुमार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का कोर बोर्ड जो है कॉन्सोलिडेट हो रहा है, वो एकजुट हो रहा है। फायदा किसको मिल रहा है? आप ध्यान देंगे तो बिहार की राजनीतिक गलियारों को समझेंगे तो बहुत साफ तरीके से अगर देखें तो केवल कोर वोटर की बात करें इंडिया गठबंधन की, तो वहां पर मल्लाह वोटर, यादव वोटर और मुसलमान वोटर ये 35% के आसपास, 35% के आसपास इतने एकजुट अगर इसको आप कर रहे हैं और 35% के आसपास की आबादी को जब इकट्ठा कर लेते हैं और खबर एक निकलती है कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच में या फिर एलजेपी लोजपा के बीच में काफी मतक्के नहीं है जमीन के ऊपर, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं दिखाई पड़ रहा है बिहार की राजनीतिक गलियारों में, फिर नित्यानंद राय की सीट के ऊपर,
नीतीश कुमार का आधार वोटर यानी कोर वोटर यानी कोरवी वोटर नित्यानंद राय के पीछे दिख रहा, उनके समर्थन में दिख रहा, बाकी सीटों पे नहीं दिख रहा। तो इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? न तो कुर्मी वोटर राधा मोहन सिंह के साथ दिख रहा, न कुर्मी वोटर मुजफ्फरपुर के अंदर राजभूषण के पीछे दिख रहा है, और न ही संजय जायसवाल के पीछे लामपत दिख रहा, न ही राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ उनके समर्थन में दिख रहा। वो चुप्पी साध करके सब बैठे हुए। लेकिन नित्यानंद राय यादव बिरादरी से आते, यादव समुदाय से आते, उनके पीछे क्यों खड़ा है कुर्मी वोटर? अब इस पूरे राजनीतिक खेल को समझिए। इसके पीछे पूरा खेल ये है कि नीतीश कुमार की राजनीति को जो करीब से जो समझने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि नीतीश कुमार के कोर वोट बहुत ज्यादा है नहीं, यानी कुर्मी कुशवाहा समूहकरण के कुछ वोट, कुछ अति पिछड़ा, कुछ महादलित वोट, यही उनका आधार कोर वोट थे। और इसी आधार वोट के सहारे केवल संतुलन की राजनीति को साधते हुए 2005 से 2024 तक नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। मान सकते हैं 2010 के चुनाव में नीतीश कुमार का जलवा था, वो अकेले भी लड़ते तो 150-200 सीट तक जीत सकते थे, क्योंकि उस समय बिहार के भीतर केवल और केवल नीतीश नाम का ही आलम था। और उस समय नीतीश कुमार ने जो बहुत बड़ी चूक कर दी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए, नवीन पटनायक की तरह भारतीय जनता पार्टी का हाथ झटक दिया होता तो नीतीश कुमार बहुत आगे बढ़ सकते थे। लेकिन वो बातें बीत गई। आज के दौर में स्थिति कमोबेश यही है कि एक काफी नाजुक संतुलन पर बिहार की राजनीति टिकी हुई है। 35% कोर वोट वाले अलायंस सीट 15-16% वोटों के साथ एक तरफ खड़ी भारतीय जनता पार्टी, और वही 15-16% या 2-4% कम ज्यादा की परिस्थिति में खड़ी जनता दल यूनाइटेड, उसमें 4-5% वोट वाले चिराग पासवान एलजेपी, जिसको उनके साथ भी जोड़ते हैं। 2% वोट वाले जीतन राम मांझी के, जो मुसहर समाज के आधार वोट है, वो उनके साथ जोड़ करके किसी भी प्रकार से मुकाबले लायक सूरत बनाई जाती। लेकिन वहीं पे बिहार की राजनीति को समझने वाले लोग ये भी जानते हैं कि क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को इतना ताकतवर बनने देंगे बिहार में? स्वाभाविक सी बात है कि नहीं बनने देंगे, और नहीं वो बनने दे रहे हैं। और क्या बिहार के तेजस्वी यादव को इतना ताकतवर बनने देंगे? सीधी सी बात है, नहीं बनने देंगे। सिंपैथी क्यों? लालू प्रसाद यादव के परिवार पर पर्सनल अटैक नीतीश कुमार क्यों करते हैं? जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री नहीं भी थे, तो पार्टी के लोग चारा घोटाला पर बोलते थे, पार्टी के लोग बहुत सारी चीजों पे बोलते थे, लेकिन नीतीश कुमार अक्सर कुछ नहीं बोलते थे। वो लॉ एंड ऑर्डर पे बोलते थे, वो विकास नहीं होने पे बोलते थे, वो बेरोजगारी और गरीबी पे बोलते थे, वो बिहार की एचडीआई यानी मानव विकास सूचकांक के मुद्दे पे बोलते थे। लेकिन कभी नीतीश कुमार अपने मुख से शायद ही चारा घोटाला और इन सब चीजों पे बोला हो। हाँ, परिवारवाद पे बोल देते थे, आज भी बोलते, ये नई बात नहीं। लेकिन अब जो नीतीश कुमार दिखाई पड़ रहे हैं, उसके भीतर दो बातें साफ दिखाई देती है। नित्यानंद राय को वॉक ओवर मिलने की कोशिश, ये साफ जाहिर होता है कि यादव वोटरों के भीतर सम्राट चौधरी का असर इस साफ शीशे की तरह चमकते हुए दिख रहा है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों का शेयर इंटरेस्ट है, दोनों की रुचि इस बात के अंदर है कि सम्राट चौधरी को नेता नहीं बनने देना है बिहार में। कुशवाहा कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में उतारे गए हैं, और कुशवाहा वोटर दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति अपने समुदाय से एक भी टिकट बीजेपी से नहीं दिखवा पाया, कुशवाहा समुदाय से, वो भला कुशवाहा का नेता कैसे हो सकता है, जिसकी हैसियत एक भी टिकट दिलाने की नहीं है। योगी आदित्यनाथ 1 दर्जन से ज्यादा सीटों ठाकुरों को दिला सके हैं, लेकिन पगड़ी बांधे सम्राट चौधरी एक भी कुशवाहा को टिकट नहीं दिला सके। ये बात हर घर घर तक पहुंच रहा है, और कुशवाहा वोटर भाजपा पे लग करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन नित्यानंद राय किसी के साथ नीतीश कुमार की इक्वेशन बहुत अच्छी नहीं बेटा। लेकिन क्या नित्यानंद राय के पास वापस लौट जाए, क्या वो चाहते हैं? दरअसल इससे 2-3 फायदे होने हैं। अगर बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय के पास वापस लौटती है, फिर से उनकी कमान में जाती है, तो पहली बात, जो बिहार के भीतर भारतीय जनता पार्टी का आधार वोट है, जनरल कैटेगरी यानी शॉर्टन वोट का और वैश्य वोट का, इन दोनों के भीतर एक दुविधा की स्थिति पैदा होती है। इधर भी यादव, उधर भी यादव।
तो इसके भीतर क्या किया जाए। दूसरी बात यहाँ पे तेजस्वी यादव और लालू परिवार के अंदर एक चेक एंड बैलेंस लगता है कि नित्यानंद राय अगर बिहार के सीएम बनकर, बिहार के मुख्यमंत्री बनकर नित्यानंद राय बैठ गए तो यादव वोटों में बहुत बड़ी संधवारी हो जाएगी। राजनीति बिहार की चौपट हो सकती है नित्यानंद राय की सीट पर अगर नीतीश कुमार के वोटर पूरे तन मन धन से जीते या फिर हारे। पूर्वी समाज के वोटों का इतना असर नहीं हो जयपुर के भीतर के वो अकेले जिता दे, लेकिन उनको जिताने की वो तमन्ना अगर रखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि बिहार में तेजस्वी यादव को ज्यादा लाभ नहीं भरने देंगे। और तेजस्वी यादव ज्यादा उड़ान न भरे, पूरी ओबीसी लीडरशिप बिहार के अंदर डंप कर जाए सिवाय नित्यानंद राय के, तो भारतीय जनता पार्टी के पास वापस नित्यानंद राय के पास उसके खेमे में या फिर उनको कमान देने से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नहीं रोक सकती, मजबूर हो जाएगी। और जब भारतीय जनता पार्टी नित्यानंद राय को कमान देने पे मजबूर हो जाएगी तो तेजस्वी यादव पर चेक एंड बैलेंस लगेगा। चेक एंड बैलेंस लगेगा तो नीतीश कुमार को सुविधा की राजनीति करने में कि कब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है और कब उसको झटक करके छोड़ करके राष्ट्रीय जनता दल के रूप में एक दूसरे प्यादों को उठा लेना है, ये सुविधा की स्थिति। और वही तीसरी बात, लव कुश समीकरण में जो डेंट दिखाई पड़ता है सम्राट चौधरी के कारण से, वो लव कुश समीकरण जो है फिर से जिंदा बिहार में। तो ये राजनीति अभी से ही चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल के वोटर को कॉन्सेंट्रेट कराए और इस प्रकार के बयान दिए जाएं कि जिससे राष्ट्रीय जनता दल के वोटर कॉन्सेंट्रेट हो जाए और पूरे इकट्ठे हो जाए और राष्ट्रीय जनता दल मजबूती से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं, ये स्थिति अंत तक बनी रहे। आज के दौर में कोई यह बात नहीं कह सकता दावे से कि मोटे तौर पर कुछ कैंडिडेट वाली सीटों को अपवाद अगर मान ले तो स्वर्ण समाज के वोटर यानी जनरल कैटेगरी के वोटर भारतीय जनता पार्टी के साथ छोड़ दिए हुए, दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई देंगे। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों से, रोजगार और किसान के मुद्दे पर उनके नीतियों से जो नाराजगी है, वो चुपचाप घर से निकल करके अपना वोट बूथ पर जाकर के देने की हैसियत तक खुद को सीमित है। और स्वर्ण वोटरों की अगर बिहार के अंदर उनकी पहचान अलग है, बिहार के भीतर उनकी पहचान एक इन्फ्लुएंसर की भूमिका निभाने की, जो हवा बनाते हैं, हवा क्रिएट करते हैं और हवा बनाने के खेल से वो अभी बाहर है, अपने आप को रिजर्व कर चुके हैं। तो इस चुनाव के भीतर पीएम मोदी अगर जीत गए, नरेंद्र मोदी जीत गए तो वाह वाह, अगर हार गए तो हार गए। अपना काम है वोट देना, दे दो वोट, जो जहां दे रहा अपने तरफ से इन्फ्लुएंस करने की इस बार कोई कोशिश नहीं। ये सच्चाई बिहार के भीतर इस बार। इस सच्चाई के भीतर अगर बिहार में 4 जून 2024 के नतीजा अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के अनुकूल बिहार में नहीं आया तो तय मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार रहेंगे तो बड़ा भाई बन करके रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। 140 सीटों पर मानेंगे भी नहीं, चुनाव भी लड़ेंगे। और अगर नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस आ गए तो यह भी तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार और बिहार में तेजस्वी यादव के गठबंधन के फिर से जिंदा होने की संभावना है कई गुना बढ़ जाता है बिहार में। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो हिंदी भाषी भारत के एकमात्र ऐसे फ्रंट जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता अब तक नसीब नहीं हुआ, मुख्यमंत्री पद नसीब नहीं हुआ, वो फाइनल फ्रंट को कब्जा करने की दिशा में बीजेपी आगे बढ़ी। और कब्जा भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता पर करे, नीतीश कुमार को इसकी जितनी चिंता है उससे कहीं अधिक चिंता लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को लेकर। तो तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार के अंडर में काम करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी उनके बयानों को अगर समझ ले, चाचा उनके लिए आदरणीय रहेंगे। तेजस्वी कहते हैं चाचा के अंडर में उन्होंने काम किया, सारी बातों कहते हैं, काम अच्छे से हो रहा था ये भी वो कहते हैं। कहीं आलोचना नीतीश कुमार के दूर दूर तक वो नहीं करते। तो थोड़े कहे कुछ ज्यादा समझे, बिहार की राजनीति में एक गठबंधन ऊपर से दिख रहा है तो एक गठबंधन जो भीतर से है, ऐसा नहीं कि वो छिपा हुआ है, वो भी आप सबके सामने दिख रहा है। कौन बयान कहां देना है, किस बयान के दुर्गामी असर कहां तक होंगे, ये साफ साफ दिखाई पड़ता है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी के जदयू के 2 नेता अशोक चौधरी, और कहीं ना कहीं पार्टी बेटी को चुनाव लड़ा रहे हैं। अब तक नीतीश कुमार उनकी बेटी के पक्ष में नहीं गए कैंपेन करने, और वहां जाकर के कहते क्या है वो भी नजर रखने वाली बात है अपने आप में। और वहीं दूसरे संजय झा राज्यसभा पहुंचकर अपना 6 साल सुरक्षित करवा लिया उन्होंने, और उनकी अहमियत नीतीश कुमार के लिए जितनी थी उतनी दे दी।
मिथिला के लोकसभा सीटों के ऊपर जैसे चुनाव खत्म होंगे, संजय झा भी नीतीश कुमार के मंच पर आते हुए आपको दिखाई नहीं। लेकिन ललन सिंह की अहमियत कितनी अधिक है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। ललन सिंह क्या कहते हैं, लालटेन की बात कर रहे हैं कि क्या 2005 के पहले का नजारा था। ये सारी बात अपनी सीट के ऊपर कहते हैं। लेकिन क्या ललन सिंह भारतीय जनता पार्टी वाली सीटों के ऊपर प्रचार करने पहुंचेंगे जब उनकी सीट पर मतदान खत्म हो जाएगा? और कैसे नीतीश कुमार के करीब आ गए? और क्या लालू प्रसाद यादव भी काफी मन से उनके खिलाफ कोई चुनाव लड़ रहे हैं क्या? साफ साफ बात है, जो बिहार की राजनीति में भीतर से जो कुछ खेल हो रहा है वो सामने दिख रहा, और 1 जून तक दिखेगा, क्योंकि 1 जून के बाद वो क्लाइमेक्स दिखेगा कि जो पटकथा भीतर से लिखी जा चुकी होगी वो सामने आपके पास 4 जून को आएगा। तो देखते रहिए, बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर नीतीश कुमार की ऐसी कोई इच्छा नहीं है, ऐसी कोई भीतर से इच्छा नहीं जो पूरी चाहते थे। न तो लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव करा पाए, न ही भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई ऐसा आश्वासन दिया कि बिहार के भीतर वो बड़ा भाई बन जाएंगे। तो इन हालातों में ललन सिंह की बढ़ती हुई अहमियत बहुत कुछ इशारा करती है बिहार की राजनीति में। और लालू यादव के परिवार पे सेलेक्टिव तरीके से, सेलेक्टिव जगह के ऊपर, चुनिंदा प्रकार से चुनिंदा जगहों पर दिया गया बयान, इसके दूरगामी संकेत क्या निकलते हैं, इसके मायने को भी आप बखूबी समझ सकते हैं। देखते रहिए, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।